नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरिन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त के खास बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराजा चक्रधर सिंह को उनकी जयंती पर आज नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह समर्पित कला साधक होने के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान और संगीत शास्त्र के ज्ञाता थे। संगीत और शास्त्रीय नृत्य की कला की गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने कथक की अनेक नई बंदिशें तैयार की और नृत्य और संगीत विधा की कई साहित्यिक कृतियों की रचना भी की। अनुभूति तथा संगीत की गहराइयों में डूबकर उन्होंने कथक के विशिष्ट स्वरूप को विकसित किया, जिसे रायगढ़ घराने के नाम से जाना जाता है। रायगढ़ को देश के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में संवारने का श्रेय महाराजा चक्रधर सिंह को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा चक्रधर सिंह को उनके संगीत और कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को 5 सितंबर को होने जा रही एनडीए की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि दाखिले पर अंतिम फैसला बाद में होगा। अब तक लड़कियों को एनडीए की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। कोर्ट ने लड़कियों को 28 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की परीक्षा में भी शामिल होने की अनुमति दी है। वीआईपी न्यूज ने पूर्व में भी लड़कियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के दरवाजे खुलने की संभावना और उन्हें लड़कों की तर्ज पर दर्जा देने के लिए इस खास मुद्दे पर खबर दिखाई थी। हमारे खास कार्यक्रम सुभाष की बात में बीते दिनों इन तमाम मुद्दों पर समाचार भी दिखाया गया था। गौरतलब है कि वर्तमान समय में यदि हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में 2020 के आंकड़े बताते हैं कि सेना में 1672 महिला सैन्य अधिकारी हैं, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि यह क्षेत्र अभी तक केवल पुरुषों के लिए खुला था। अब यहाँ देर से ही सही महिलाएं भी दुश्मनों से लोहा लेती नजर आएंगी। आपको ये भी बताते चलें कि देश की सेना में पहली बार लड़कियों को वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए भर्ती होने का मौका मिला। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये पहल शुरू की थी और पहली बार लड़कियों को सेना में भर्ती किया था। तो जो हमारे देश के 33 सैनिक स्कूल हैं, हमारे अपने छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में सैनिक स्कूल खुला है जहां लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो ये एक प्रकार से एक अच्छी बात है कि लड़कियों को लेकर एक नए तरह की सोच हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने 15 अगस्त के भाषण में कहा है। प्रदेश के भानु प्रतापपुर के पास स्थित बांसला गांव के 12 परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। इन परिवारों का हुक्का पानी पिछले 3 माह से बंद कर दिया गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने सकारात्मक प्रयास करते हुए इन परिवारों को न्याय दिलाते हुए उनका बहिष्कार समाप्त करवाया। पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और इसके अंतर्गत सामाजिक कुरीतियों के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाता है और ऐसे लोग जो समाज से बहिष्कृत हो चुके हैं उनको समाज में वापस लाने का प्रयास करते हैं और तथा साथ ही साथ समाज में इस प्रकार की जो ये पुरानी परंपरा है इसको पूरी तरह से ख़त्म हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास और अभियान चलाया जाता रहा है। साथ ही सरकार से भी हम यह मांग लगातार करते रहे हैं कि इस कुरीति के खिलाफ एक सक्षम कानून बनाया जाए और पिछले इसके लिए लगातार अभियान भी चल रहे हैं। लोगों से भेंट भी होती है। पिछले महीने हमारे पास खबर आई थी कि भानु प्रतापपुर के पास ग्राम बांसला के 12 परिवार हैं जिसमें करीब करीब 100 सदस्य हैं, उनका बहिष्कार कर दिया गया है। तो उनमें से एक युवक जो है मिथिलेश चक्रधारी करके, उससे लगातार चर्चा होती रही और यहाँ पर हमने प्रशासन को और शासन को भी पत्र लिखा और उनसे मांग की और साथ ही जो ग्रामीण हैं वहाँ पर उनसे भी चर्चा होती रही। तो मिथिलेश से मेरी बात होती रही और तिलक करके हैं वहाँ पर, तिलक दर्रो। तो ऐसे कुछ लोगों से बातचीत होने के दौरान यह धीरे धीरे यह मामला हुआ कि जो 12 लोग हैं जिनको हमेशा उनको बहिष्कार करके काम काज से अलग कर दिया गया था, उनसे लोगों को बात करने को मना किया गया था, अब वापस उनको काम पर आने दिया जा रहा है। उनमें से करीब 40 लोग हैं जो अब गाँव में जाना शुरू कर दिए हैं काम पर और इससे उनको जो परेशानी थी, आर्थिक परेशानी, वो दूर होगी और उनके साथ ही जो एक बहिष्कृत करने के कारण किसी भी व्यक्ति के मन में जो
तनाव होता है और जो एक प्रकार का अवसाद होता है उससे मुक्त हो जाएंगे। ये सभी ज़िलों में है जो ग्रामीण अंचल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः ग्रामीण अंचल ही है, गांव ही है, बहुत बस्तियां हैं, छोटे कस्बे हैं। बड़े शहर तो पूरे प्रदेश में 4-5 ही हैं, लेकिन जो छोटे स्तर है उसके आसपास की जो बस्तियां हैं, जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ से ऐसी घटनाएं आती हैं। क्योंकि हमारे गांवों की बसाहट है कि वहाँ पर जाति के आधार पर मोहल्ले की बसावट है, जैसे तेलीपारा है या अलग अलग किस्म के जो मोहल्ले हैं। तो चूँकि अगर वहाँ पर किसी व्यक्ति का बहिष्कार होता है तो उस व्यक्ति को वहाँ पर जीना मुश्किल जाता है, उसको जीवन निर्वाह करने की समस्या हो जाती है, काम मिलना बंद हो जाता है, रोजी रोटी की समस्या हो जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित नवनिर्मित बस टर्मिनल की सौगात शहरवासियों को मिलने जा रही है। इसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। नए बस टर्मिनल के शुरू होने से 8 राज्यों से 1100 से अधिक बसें संचालित की जाएंगी। वर्षों से लोगों की मांग थी कि बस स्टैंड को इस जगह से कहीं बड़े जगह पर शिफ्ट किया जाए। वही मांग लोगों की अब पूरी होने जा रही है, जो कि पंडरी बस स्टैंड से रावण भाटा स्थित बस स्टैंड का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। लाभ इतना ही रहेगा कि जो ट्रैफिक वगैरह वो कम रहेगा। अब सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, दाम कम होगा। मतलब बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक का तो वहाँ तक कि ठीक है, सरकार ने जो काम किए हैं पर उसकी अच्छी बात है। लोगों के मन में नए बस स्टैंड को लेकर खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि आने जाने में पहले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब भाटा गाँव में खुलने से उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। अब ये बस स्टैंड खुला था, नया बस स्टैंड, तो वहाँ यहाँ का आदमी होती ड्राइवर लगत से, तो वहाँ ड्राइवर नहीं लगे, आ जाके सुविधा यहीं हो गए, नजदीक में बढ़िया हो गए। बस टर्मिनल के शुभारंभ को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अब लोगों को बस 20 अगस्त का इंतजार है। सरकार की पहल से रावण भाटा स्थित नया बस स्टैंड अब शुभारंभ के लिए तैयार है। 20 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल अपने हाथों से इनका शुभारंभ करेंगे। इससे कहीं न कहीं लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगा, साथ ही आने जाने की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। बीते दिनों सांसद में हुए दुर्व्यवहार को लेकर कांग्रेस की महिला सांसदों ने रायपुर के राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर इस घटना की कड़ी निंदा की और केंद्र सरकार को महिला विरोधी सरकार बताया। इस दौरान घटना के बारे में जानकारी देते हुए दोनों महिला सांसदों फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा की आंखें नम हो गईं। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी और पार्टी के अन्य नेता भी वहां मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि जिस देश में नारी की पूजा होती है, उस देश में नारियों का अपमान कैसे किया जाता है, इसका उदाहरण नरेंद्र मोदी की सरकार में देखने को मिला। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस देश में नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों को दुर्गा का रूप, नारियों को सरस्वती का रूप, देवी का रूप माना जाता है, उस देश में नारियों का अपमान कैसे किया जाता है। जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जिस ढंग से की है, कहीं ना कहीं देश की जनता ने, विश्व की जनता ने देखा है। सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं उसको सिरे से खारिज करती हूं, और जो संसद में दुर्व्यवहार हमारे साथ हुआ है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। मोदी और अमित शाह देश को बर्बाद कर रहे हैं। किस तरह से दिल्ली के राज्यसभा में घटना हुआ, जो बात हुई यहाँ आके लोकसभा के सांसदों ने, जो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है, उन लोगों ने आके यहाँ पर प्रेस वार्ता करके हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी की हम दोनों सांसदों को बेइज्जती करने का झूठा प्रोपेगेंडा, गलत सलत जानकारी आप लोगों को दिया है, उसका मैं सिरे से खारिज करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लेके, अब देश की और महंगाई को लेके, कृषि बिल को लेके
हम लोगों ने वहाँ आवाज़ उठाया और उस आवाज़ को बंद करने का इन्होंने कोशिश किया। इस कदर से षड्यंत्र रचा था। सदन स्थगित होने की स्थिति में थी। अचानक बगैर सोचे समझे, बगैर सूचना के विपक्ष को सामने रखते हुए और सारे मार्शल को वहाँ खड़े करते हैं और पुरुष मार्शल, महिला मार्शल को, पुरुष मार्शल को महिला सांसदों को धक्का देती है। और हम वहाँ गिर जाते हैं। शरद पवार जी का बयान आप लोगों ने देखा होगा, जस्ट वो बैठते हैं, उनके सामने ही मैं गिर गई और मेरे हाथ और मेरे कमर पर चोट आई। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पूरा देश देखा कि महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं का अपमान किया गया है। मैं यहाँ के भाजपा के नेताओं का जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बेटियों का अपमान हुआ है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान हुआ है, मैं कड़े शब्दों से निंदा करती हूँ। भाजपा महिला मोर्चा ने रायपुर राजधानी के भारत माता चौक में कांग्रेस सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम का पुतला दहन किया। महिला मोर्चा के नेताओं का कहना है कि संसदीय मर्यादा तोड़कर छत्तीसगढ़ की महिलाओं की छवि देश में धूमिल करने और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध के लिए कोई प्रयास न करने के विरोध में हम आज कांग्रेस सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम का विरोध कर रहे हैं। देखिए, संसद में फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा जी जो महिला हमारी मार्शल महिला है संसद में, उनके साथ जो घटिया हरकत की, उनको घसीटा, ये महिलाओं का अपमान है। अगर वो अपनी बहादुरी संसद में दिखाती, वही बहादुरी वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास भी जाकर दिखाएं। हम चाहते हैं कि वो अपनी बात अपने मुख्यमंत्री के पास जाकर रखे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में आप देख रहे होंगे 300 से भी अधिक अत्याचार बलात्कार की घटनाएं हुई और पूरे छत्तीसगढ़ में 6000 से भी अधिक घटनाएं हो रही हैं। आप अभी देखे होंगे कि 13 साल की बच्ची आरंग में, उनके साथ भी सामूहिक दुष्कर्म होते हैं। ये घटनाएं क्या उनको नहीं दिखती है? यही हमारी मांग है कि महिला होके महिलाओं का सम्मान करना सीखें। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। वीआईपी न्यूज़ नया चैनल शुरुआत आज हो रहा है। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ बने। वीआईपी न्यूज़ जो चैनल अभी लॉन्च किए हैं, मैं उन सभी उनके संचालक गण और जितने भी उनके स्टाफ है, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं कि वो देश विदेश, अपने प्रदेश, गांव, घर सभी के समस्याओं को पूरे प्रदेश में रखें और उनकी समाधान हो और इनका चैनल बहुत बढ़िया आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामना मैं देती हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सुभाष की बात। न्याय अन्याय की लड़ाई के बीच हमारे देश के किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की संवेदनहीनता और हठधर्मिता के मारे उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसी जिद का अर्थ साफ तौर पर जनता के असंतोष की अनदेखी करना है। किसानों की तकलीफ ना सुनना लोकतंत्र की सेहत के लिए कतई ठीक नहीं है। केंद्र सरकार के रवैये से साफ है कि गंभीरता के साथ किसानों की समस्या को समझने की बजाय उसके साथ वार्ता का स्वांग किया गया। दूसरी ओर राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए जब से वो सत्ता में आई 2018 से, उसके बाद उसने किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए निर्णय लिया और उसे समर्थन मूल्य पर से अधिक पर धान खरीदी शुरू की, जो पिछले लगातार तीसरे साल में यह आई है। यहाँ सवाल यह है कि एक तरफ केंद्र सरकार किसानों के हित को अनदेखा कर रही, वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के साथ साथ श्रमिकों के हित के तरफ भी ध्यान दे रही है। राजीव गांधी की जन्मतिथि से जो या पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 अलग अलग योजनाओं को लेके आई। पहले उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेके आई, उसके बाद गोधन न्याय योजना जिसमें गोबर खरीदने का साहस दिखाया, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हुई और आज पूरे देश ने इसे सराहा। अब ये राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना ले आई, इसे भी न्याय योजना नाम दिया। सारी योजनाओं को न्याय योजना दी है। ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। एक तरफ केंद्र सरकार
अपने 3 कृषि कानूनों के जरिए किसानों का एक जो हित है उसका संवर्धन नहीं होने देने की बात में लगी है और कह रही कि ये उसका हित संवर्धन है। वहीं किसान कह रहे हैं कि ये इससे बिचौलिए और बड़े व्यापारियों को फ़ायदा होगा और वो लगातार विरोध कर रहे हैं। वो अब अपने आंदोलन को लखनऊ ले जाना चाहते हैं, वो अपने आंदोलन को चुनाव से जोड़ना चाहते हैं और लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की सरकार है जो बजाय इसके कि किसानों को वो प्रभावित करे, उसने किसानों के हितों का ध्यान रखा है। 46 लाख किसान हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जो उसमें से 80% छोटे किसान हैं और वो छोटे किसान जो है उनमें से 70% का जो है असिंचित एरिया, उनके लिए सिंचन की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं कि जो किसान है जिसकी औसत आय जो है, अगर हम अपने प्रदेश की बात करें 8,931 रुपये है, तो और किसी मजदूरों की और भी हालत ख़राब है। पर छत्तीसगढ़ सरकार जहां किसान के साथ न्याय कर रही है और अपनी न्याय योजना लेके आई है, वहीं केंद्र की सरकार इनके साथ इनकी मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है और किसान को इस तरह से घेराबंदी कर रही है कि जैसे वो किसान ना हो, देश के दुश्मन हो। तो ये एक लंबी लड़ाई है और इतना बड़ा आंदोलन किसान लगातार कर रहे हैं। तो इस न्याय अन्याय की लड़ाई में किसान कहाँ जाएगा यह देखना है। बीते दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खमतराई इलाके से 2 नाबालिग बच्चियां लापता हो गई थीं। ये दोनों बच्चियां सहेलियां हैं और गार्डन में खेलने वीआरएस कॉलोनी निकली थीं और यहीं से ये बच्चियां लापता हो गई थीं, जिसके बाद परिजनों ने इनकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई और शिकायत के 24 घंटे के भीतर दोनों बच्चियों को सकुशल ढूंढ निकाला गया। थाना खमतराई अंतर्गत 2 नाबालिग बच्चियां कहीं एक साथ निकली थी घर से और गायब हो गई थी। इस पर वहां पर गुम-इंसान कायम था और साथ ही जो मुकदमा दर्ज था, इसमें लगातार टीम लगी हुई थी और उनका मोबाइल नंबर के आधार पर ट्रेस किया गया कि लड़कियां नागपुर के आसपास कहीं हैं। उस आधार पर संबंधित थानों से संपर्क किया गया और उनको वहां पर बैठा कर रखा गया और उनको लाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके कथन दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने रायपुर सांसद सुनील सोनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सांसद सुनील सोनी ने हमारी पार्टी की महिला सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम का अपमान किया है, जिसके चलते हम उन्हें चूड़ी भेंट करने जा रहे हैं। मान कर रही, बहुत शर्म की बात है। मतलब भाजपा की महिलाएं नहीं है जो महिला की इज्जत करना नहीं जानती। ये इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी क्या वहाँ की भाजपा की महिलाएं भी महिलाओं को सपोर्ट नहीं करती, ना ही इज्जत करती हैं। हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि उनको वैसे नहीं बोलना चाहिए। हमारी सम्मानित सांसद, दोनों सम्मानित सांसद वहाँ सदन में कोई बात उठाए थे, उसके मार्शल लोग उनसे हाथापाई किए हैं, मुक्काबाजी की है, उनको नहीं देखे उन्होंने, बल्कि हमारे महिला सांसदों को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस महिला मोर्चा का कहना है कि सुनील सोनी के घर का घेराव किया जाएगा। उनका कहना है कि उनके बयान से महिला सांसदों को क्षति पहुंचती है। यहाँ अब चूड़ियां देख सकते हैं, गिराई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं और चूड़ी पहनाएंगे बोल रहे हैं सुनील सोनी को। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिलों की घोषणा की। इसके बाद से ही लगातार इन क्षेत्रों से लोग मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने रायपुर स्थित सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। सक्ती क्षेत्र के सैकड़ों लोग चंद्रपुर क्षेत्र के विधायक राम कुमार यादव के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार प्रकट करने राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। नए जिला बनाए जाने के बाद से ही लगातार आभार प्रकट करने का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। आज भी जो सक्ती जिला के लोग हैं वो यहाँ पर आभार प्रकट करने मुख्यमंत्री के निवास में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री को आभार प्रकट करने पहुँचे हैं। नए जिला बनाए जाने को लेकर चारों जिलों से लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री को आभार प्रकट करने पहुँच रहे हैं। और हमारे साथ जो है क्षेत्र के विधायक भी हैं, चंद्रपुर के विधायक राम कुमार यादव जी हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जिला पूरा जो है बधाई दे बर आए हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जिन हर क्षेत्र के भावना ला जानते। आज जांजगीर जिला 6 विधानसभा के रही से आज और जांजगीर जिला ला प्रशासनिक व्यवस्था ला बढ़िया से, ताकि आम आदमी ला आए जाए पर सुविधा मिले, जो है अधिकारी कर्मचारी में नजदीक में मिला। एक खातिर आज जो सक्ती ला नया जिला बना है,
एक हमन जो है माननीय मुख्यमंत्री जिला भूपेश बघेल जिला और चरण दास महान जिला मोहन मरकाम जिला आज हमन बधाई देवर पूरा क्षेत्र का आदमी अपन मर्जी से उमड़ करके आज पूरा जो है रायपुर आए। ये थे हमारे साथ चंद्रपुर के विधायक राम कुमार यादव जी, जिन्होंने तमाम बातें कही है नए जिले बनाए जाने को लेकर। जो सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया उनको आभार भी प्रकट किया है। अब देखने वाली बात है कि आगे छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर कांग्रेस सरकार और क्या कुछ पैतरा अपनाती है। वीआईपी न्यूज़ के लिए अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत बरसते पानी में पगडंडियों पर चलते हुए मैनपाट विकास खंड के हाथियों के आतंक से प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे। उन्होंने ग्राम परपटिया, डांड केसरा, कांडराजा एवं पतरापारा पहुंचकर हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए मकानों एवं फसलों का जायजा लिया। मंत्री भगत ने परपटिया एवं दाड़ केसरा में हाथी के हमले से जान गंवाने वाले मृतकों के घर पहुंचकर परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भगत हाथी प्रभावित अन्य परिवार के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और शीघ्र निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने हाथी के हमले से हुए क्षति का आंकलन करते हुए मुआवजा राशि हेतु तत्काल प्रकरण तैयार करने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए। अब बात करते हैं सूरजपुर से जुड़ी खबर की। सूरजपुर जिले में एटीएम टैंपरिंग कर बैंकों को लाखों का चूना लगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से 9,000 रुपए नगद, घटना में उपयोग किए गए हथियार और एक स्विफ्ट कार बरामद की गई है। इन आरोपियों ने अभी तक पूरे प्रदेश में 17 एटीएम टैंपरिंग कर 3,84,000 रुपए निकाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा जिले का है, वहीं दूसरा आरोपी प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इनके नाम मोहम्मद रशीद और मोहम्मद अतीक है। हमें 12 तारीख को एक खबर प्राप्त हुई थी कि सिलफिली में स्थित एक एटीएम से 40,000 रुपये टैंपरिंग से निकाले गए हैं। उसके बाद फर्दर तफ्तीश में मालूम हुआ कि सूरजपुर और जयनगर से भी ऐसा प्रयास किया गया था। इसको देखते हुए एक स्पेशल विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें प्रभारी जयनगर और प्रभारी विश्रामपुर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई और इस केस की पतासाजी और टेक्निकल एविडेंस प्लस सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से फाइनली 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें मोहम्मद रशीद अली जो इलाहाबाद यूपी के रहने वाले और एक मोहम्मद अतीक जो गोरिल्ला पेंड्रा के रहने वाले, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से जो उपकरण टैंपरिंग के लिए यूज़ किए गए थे वो बरामद किए गए हैं और जो एक गाड़ी ये यूज़ कर रहे थे वो भी बरामद की गई है। विवेचना में मालूम चला है कि लगभग हमारे प्रदेश में 17 एटीएम जो विभिन्न जगहों पे स्थित हैं, जैसे रायपुर, बिलासपुर, महेंद्रगढ़, कोरिया, पेंड्रा में ये घटना को अंजाम दिया गया है। अब बात करते हैं गरियाबंद से जुड़ी खबर की। गरियाबंद जिले की पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने गरियाबंद जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ 7 निरीक्षक व 3 उप निरीक्षकों का फेरबदल करते हुए आगामी आदेश तक जिले के विभिन्न थानों के प्रभारियों में फेरबदल किया है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से सत्येंद्र सिंह श्याम को गरियाबंद सिटी कोतवाली का थाना प्रभारी पदस्थ किया गया है, तो वहीं जिले के अंतिम थाना देवभोग में विकास कुमार बघेल को पदस्थ किया गया है। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को प्रदर्शन करते हुए आज 9 दिन बीत चुके हैं। इन कर्मचारियों ने अब अपने प्रदर्शन का तरीका बदला है। प्रदर्शनकारियों का दल जमीन पर लौटते हुए मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले, जिन्हें बीच में ही पुलिस जवानों ने रोक लिया। आपको बता दें कि कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर डटे हुए हैं, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा कोई खास पहल इन कर्मचारियों को लेकर नहीं किया गया है। आगे भी सरकार की अनदेखी को लेकर बिजली कर्मचारी अलग अलग तरह से प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर कर्मचारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने।
पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर बैठे बिजली के संविदा कर्मचारी आज बड़ा प्रदर्शन किया है। आज इन्होंने जो है जमीन पर लोट कर मुख्यमंत्री के घेराव किया, मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया है। हमारे साथ कुछ बिजली संविदा कर्मी भी हैं जिनके द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। किस तरह का प्रदर्शन है, क्या क्या मांगे हैं आप लोग की जो प्रमुखता से आप सरकार के सामने रखना चाहेंगे? आज हम लोग मुख्यमंत्री से निवेदन करने के पूर्व हमारे सभी संविदा भाई करनाल किए हैं, जिससे वो भी उनको भी समझ आया कि ये लड़के उससे प्रार्थना कर रहे थे कि सभी वो हमारी मांगों को पूरा करें जल्द से जल्द। इतने दिनों से हम लोगों ने कैंडल मार्च किया है, मशाल यात्रा निकाली है, कल भीख मांग के प्रदर्शन किया। भीख हम अपने लिए नहीं मांग रहे थे, भीख हमारे हम प्रबंधन के लिए मांग रहे थे कि जो ये बोलता है कि आपको नियमित करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, कि अगर हमारी ये जो मांगे हैं उसको नज़रअंदाज किया जाएगा तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो प्रबंधन है वो हमारे लिए अमृत हो गया है। रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संविदा कर्मी है वो लगातार पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे हैं और अब तक सरकार के द्वारा कोई खास यहाँ पर जवाबदेही नहीं दिया गया। आज भी इन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया और आगे सरकार क्या कुछ रुख अपनाती है, क्या पैतरा अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। VIP न्यूज़ के लिए अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। रायपुर पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के दिन सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप के पास लूट की वारदात करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मोहम्मद हाशिम ने 2 युवकों के साथ मारपीट कर मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गया, जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। बीते 3 दिनों से पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। दिनांक 15 अगस्त को थाना सिविल लाइन अंतर्गत जय जवान पेट्रोल पंप में नदीम और उसका साथी नीलेश ये दोनों पेट्रोल डलाने गए थे। और पेट्रोल पंप में एक व्यक्ति पहले से मौजूद था, उसने आकर जबरदस्ती नीलेश के साथ विवाद किया, मारपीट किया और उसके पास रखा हुआ एक मोबाइल को लूट के फरार हो गया था। इसमें मुकदमा दर्ज था और इसमें हासिम अहमद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई की गई। रायपुर के उरला स्थित किशोर ट्रेडिंग कंपनी की टिन की छत ठीक करने चढ़ा व्यक्ति हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इस घटना से युवक बुरी तरह झुलस भी गया है। सूचना मिलते ही उरला टाइगर 2 के आरक्षक और चालक घटनास्थल पहुंचे और रेस्क्यू कर घायल को सकुशल छत के नीचे उतारा गया और मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया है। मतलब पानी रिस रहा था, उसको सुधारने के लिए वो ऊपर चढ़ा हुआ था, ऊपर से हाई टेंशन का वायर गुजरा हुआ है, उसमें वो उसके संपर्क में आया और उसको वो झुलस गया, जिस पर 112 की टीम वहां पहुंची और लोगों की मदद से 112 के जो कांस्टेबल है वैभव साहू, उसने अपने लोगों के साथ ऊपर चढ़ा छत के ऊपर, वहां से उसको रेस्क्यू करके लाया गया है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, कार्रवाई की गई। गरियाबंद जिले में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के बढ़े हुए मूल्यों और जिले में हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश में सरप्लस विद्युत उत्पादन है, इसके बाद भी ये प्रदेश सरकार विद्युत कटौती लगातार कर रही है। इसका वजह यह कि सही तरीके से व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, इनके अधिकारी कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं पे बिजली का खंभा गिरा हुआ है, कहीं तार गिरने से बैल मर जाता है और उसके संबंध में अब आवाज़ उठाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं। इसके साथ साथ ये बिजली बिल हाफ करने के बाद कहा था बिजली बिल में बढ़ोतरी कर दिया। हम इसको वापस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क लड़ाई लड़ रहे हैं। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे का कहना है कि संसद भवन के अंदर छत्तीसगढ़ की महिला राज्यसभा सांसदों के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया, जिसके चलते हम पुतला दहन कर विरोध दर्ज कर रहे हैं। विगत दिनों संसदीय कार्यप्रणाली के ऊपर मोदी सरकार ने हमला किया और चलते सदन में हमारी महिला सांसदों को मार्शल के माध्यम से सदन से बाहर कराया गया, जिससे वो आहत हुई और घायल हो गई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा का और उन लोगों का पुतला दहन किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।